Good morning, dear students. So we had already discussed the previous parts of this chapter, social and religious beliefs. Now here we are at the Shankaracharya. So Adi Shankaracharya was born in Kaladi, Kerala. He is one of the first Hindu saints to have re-examined the Vedic philosophy. इनका जो बर्थ हुआ था वो कैलेडी में हुआ था, जो कि केरला में है. वो हिंदूज के फर्स्ट सेंट में से थे जिन्होंने री एग्जामिन किया था वैदिक फिलॉसफी को, मतलब वेदों को दोबारा पढ़ा था. एट अ वेरी यंग एज शंकराचार्य लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ हिज गुरु. बहुत जल्दी उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु की सर्च में अपने घर छोड़ दिया था. इट इज़ बिलीव दैट ही ट्रैवल 2000 किलोमीटर्स टू द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा वेयर ही मेट हिज गुरु गोविंद पंडा. शंकराचार्य स्पेंट 4 years इन द सर्विस ऑफ हिज गुरु एंड मास्टर द वैदिक स्क्रिप्चर्स. 2000 किलोमीटर वो पैदल चले, ये माना जाता है, ट्रैवल किया उन्होंने टोटल. और जहाँ पर वो अपने गुरु से मिले जिनका नेम था गोविंद पदा, उन्होंने 4 साल स्पेंड किए अपने गुरु की सर्विस में. और उसके बाद इनको मास्टरी हुई किसमें, वैदिक स्क्रिप्चर्स में. ऑन द बिहेस्ट ऑफ गुरु शंकराचार्य रोट न्यूमरस कमेंट्रीज ऑन द वैदिक टेक्स्ट ही हैड स्टडीड. गुरु की एब्सेंस में उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जो कि उन्होंने पढ़े थे. किसके बेसिस पे, वैदिक के बेसिस पे. एट द एज ऑफ 16 शंकराचार्य कंप्लीटेड हिज कमेंट्रीज एंड देन ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री प्रीचिंग हिज नॉलेज ऑफ वेदा लर्निंग. 16 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी कमेंट्रीज को कंप्लीट कर लिया और पूरी कंट्री में घूमते थे. वेद की जो नॉलेज है उसको प्रीच करते थे, बताते थे लोगों को. He also established 4 ashrams or mathas in the 4 corners of the country and entrusted each mathas to his 4 disciples. उन्होंने 4 अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में 4 मठास बनाए थे, जिसको हम मथा बोलते हैं, मठ बोलते हैं या फिर आश्रम बोलते हैं. अब कौन कौन से थे वो, द्वारका जो कि वेस्ट में है, गुजरात में है, बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ में है, और श्रृंगेरी जो कि साउथ में है, और पुरी जो कि ईस्ट में है. नेक्स्ट इज रामानुजन. Ramanuja was born in Tamil Nadu in 1017 BCE. He belonged to a Tamil Brahmin family and followed the Vaishnava tradition. ठीक है, रामानुजन जो है तमिल फैमिली में उनकी बर्थ हुई थी, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. उनकी जो टीचिंग थी वो सिंपल थी, सारे ह्यूमंस को इक्वल मानते थे. राइट. नेक्स्ट इज माधवाचार्य. Madhavacharya preached the Vedanta philosophy during the medieval period. He propounded the philosophy of Tattvata, which is also known as Dvaita or dualistic. वेदांता फिलोसफी को फॉलो करते थे, ये तत्वाइता को फॉलो करते थे, जिसको हम द्वैता या फिर ड्वेलिस्टिक भी बोलते हैं, स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी. ही बिलीव दैट द वर्ल्ड वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड एंड लाइक शंकराचार्य एस्टैब्लिश 8 मथास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड हिज रिलीजियस फिलोसफी. उनका मानना ये होता था कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, भगवान का एक दूसरा रूप है. और जैसे शंकराचार्य ने अलग अलग जगह पर मठा इस्टेब्लिश किया था, वैसे इन्होंने 8 प्लेस पर मठास को इस्टेब्लिश किया. The Virashaivas were Shaivite saints like other Brahmin Bhakti saints. They were also against the caste system, वो भी caste system के against थे, idol worship के against थे, and complex rituals that have been in practice for long. और complex rituals के भी against थे. Okay, the Vaishnavas originated in state of Karnataka in the 12th century and was founded by Basavana. इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो कर्नाटका से हुआ 12th सेंचुरी के टाइम पे, और बाद में इसने बसवना को फाउंड किया. Women were also welcomed in the Vaishnavite sect. Akka Mahadevi was a female Vaishnavite saint. Okay, women को भी एक्सेप्ट किया जाता था. अक्का महादेवी जो थी वो एक Vaishnavite saint थी. Bhakti saint of Maharashtra. During the medieval period, large number of Bhakti saints came up in Maharashtra. Medieval period के टाइम पे बहुत से भक्ति सेंट आए महाराष्ट्र में. Some of the important Bhakti saints that came up during this period in Maharashtra included Tukaram, Sakkubai, Eknath, Namdev and Janeshwar. ये कुछ जो थे important Bhakti saints. The Bhakti saints that belong to Maharashtra also came from different backgrounds. Women saints were also present in Maharashtra. जो भक्ति सेंट थे वो अलग अलग एरिया से थे महाराष्ट्र के, अलग अलग बैकग्राउंड से थे. वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला था. द भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीच्ड एंड sang in Marathi. They profoundly sang in Marathi, which was the local language of Maharashtra. They rejected the caste system of the rituals that were advocated by the Brahmanical order. जो कास्ट सिस्टम था उसको रिजेक्ट किया गया जो कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर ने चला रखा था. They also did not renounce the word to become saints.
वो साथ साथ में ये भी प्रीच नहीं करते थे कि पूरा वर्ल्ड एक सेंट बन जाते। चूज़ टू लिव द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर एंड अर्न अ लिविंग लाइक एवरीवन एल्स। वो ये चाहते थे कि हर कोई हाउस होल्डर बनकर रहे और एक नॉर्मल जैसी लाइफ चलती है वैसी ही चलती रहे, बस क्या करता रहे, वो प्रीचिंग करता रहे, भक्ति करता रहे। Many other saints throughout India, such as Narasimha Mehta, Gujarat Vallabhacharya, Vrindavan and Dadu Dayal, played a key role in spreading the Bhakti movement. इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने में। Religious development in North India. Some of the well-known saints who propagated the Bhakti movement in North India include Chaitanya, Saint Ramananda, Tulsidas, Mirabai and Kabir. कुछ ऐसे सेंट्स हुए जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड किया, फॉलोवर्स बढ़ाए, जैसे चैतन्य थे, संत रामानंद थे, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर। सो रामानंद वॉज द फर्स्ट सेंट टू प्रीच इन हिंदी। रामानंद पहले सेंट थे जिन्होंने हिंदी में प्रीच किया था। ही लिव्ड इन बनारस एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। बनारस में ये रहते थे और लॉर्ड रामा के डिवोटी थे। रामानंदाज डिसिपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। इनके जो डिसिपल्स होते थे, जो फॉलोअर्स होते थे, वो अलग अलग कास्ट के थे। हिज मोस्ट फेमस डिसिपल वर कबीर एंड रविदास। जो इनके मोस्ट फेमस डिसिपल्स थे वो कबीर और रविदास थे। रविदास वॉज अ पुअर कॉबलर हु लिव्ड नियर बनारस। रविदास एक पुअर कॉबलर जो बनारस के पास रहते थे। ही कंपोज मैनी हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड। उन्होंने बहुत सारे मंत्र वगैरह लिखे हैं भगवान की भक्ति में। स्लोली ही बिकेम नोन फॉर हिज हिम्स एंड डिवोशन टू गॉड। बाद हल्के हल्के करके उनको भक्ति के लिए जाना जाने लगा भगवान की। मैनी पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिज एडवाइस। काफ़ी लोग उनकी एडवाइस लेते थे। अकॉर्डिंग टू रविदास, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। उनके अकॉर्डिंग भगवान हर जगह प्रेजेंट है। हिज टीचिंग सजेस्टेड दैट वंस कर्मा डिफाइंड एन इंडिविजुअल्स स्टेटस। उनकी जो टीचिंग है वो सजेस्ट करती है कि एक किसी का कर्म जो होगा वही उसका स्टेटस बताएगा, मतलब वो कैसा बनेगा आगे चल के ये बताएगा। नेक्स्ट इज चैतन्य वॉज बॉर्न इन बंगाल। चैतन्य की बर्थ जो हुई थी वो बंगाल में हुई थी। असम, ही स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, असम एंड उड़ीसा। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और अलग अलग जगह पर अपनी जो भक्ति मूवमेंट थी उसको फैलाया था, राइट। सो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भी लॉर्ड कृष्णा के एक डिवोटी थे। नेक्स्ट इज फॉलोअर इंक्लूडेड। इनके जो फॉलोअर्स थे उसमें मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे। ही ऑल्सो हैड अ लार्ज फॉलोइंग फ्रॉम द लोअर कास्ट। लोअर कास्ट से भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी। He also had a large following from the lower caste. The practice of Kirtana, where people would gather and sing devotional songs, was started by Chaitanya. जो कीर्तन था बेसिकली वो चैतन्य ने ही शुरू किया था, जिसमें लोग एक जगह गैदर होकर भगवान के गाने गाते थे या फिर भजन करते थे। That was started. Next is Tulsidas. Like Ramananda, Tulsidas was a devotee of Lord Rama. रामानंदा की तरह ही तुलसीदास भी जो थे एक डिवोटी थे लॉर्ड राम के। He believed that one could connect to God through devotion and faith. उनको बिलीव था कि कोई भी पर्सन गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है डिवोशन से, फेथ से। तुलसीदास इज नोन टू हैव रिटन दी रामचरितमानस। तुलसीदास ने माना जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। वुमेन भक्ति सेंट। मैनी वुमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द भक्ति मूवमेंट। दे वुड एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू सॉन्ग्स रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। काफ़ी वुमेन जो थी वो भी उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया भक्ति मूवमेंट में, जैसे जना भाई हो गई, हु लिव ड्यूरिंग The 14th century was a poor saint from Maharashtra, जो कि poor saint थी महाराष्ट्र से। She was a devotee of Lord Vithoba and composed a number of bhajans in his honor. वो लॉर्ड विथोबा की डिवोटी थी, भक्त थी और काफ़ी सारे उन्होंने उसके लिए सॉन्ग्स लिखे। सॉन्ग्स मीन्स यहाँ पर भजन लिखे। But she was a devotee of Lord Vithoba. This is done. The saint poet गंगा सती wrote bhajans in Gujarati. गंगा सती ने गुजराती में भजन लिखे, which were aimed at teaching her daughter-in-law पन्ना भाई। इसका मेन एम ये था कि वो अपनी बेटी को, जो डॉटर थी उसको पढ़ाती थी, डॉटर इन लॉ को पढ़ाती थी। मीराबाई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। मीराबाई एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी ऑफ मेवाड़। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी, संत थी। मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनका ज़्यादातर टाइम लॉर्ड कृष्णा के साथ डिवोशन में बीतता था। हर कृष्णा भजन वॉज आर फेमस टू दिस डे। ओके, अगर उनके कृष्णा भजन की बात की जाए तो वो आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू वेरी मच।